तो दोस्तों, जो टैरो का ये नया सेशन है, सबसे पहले आपको इसमें 6 चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही हैं। एक है 78 कार्ड राइडर वेट के। उसके बाद आपको टाइम प्रिडिक्शन कार्ड का डेक मिलेगा, जिसमें 120 कार्ड होते हैं एक्यूरेट टाइम प्रिडिक्शन के लिए। एंजल एफर्मेशन कार्ड्स का डेक मिलेगा, जो आप अपने क्लाइंट को गाइडेंस देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लस ये रेमेडी के तौर पर भी अच्छा काम करते हैं। किसी के मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए हिडन फीलिंग के डेक भी आपको इसी में कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। टैरो स्पेल्स क्या होते हैं और वो जो पावरफुल टैरो स्पेल कार्ड्स है, उसका बॉक्स भी आपको इसी कोर्स के दौरान मिलेगा। और साथ ही साथ में टैरो के नोट्स बनाने की जो टैरो डायरी है, वो भी आपको आएगी। तो जिन लोगों के पास सामान पहुंच चुका है वो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं पहुंचा तो वो जल्द ही पहुंच जाएगा। तो ये पूरी टैरो डायरी है, जिसमें आप सारे नोट्स इसी के अंदर आप बना सकेंगे। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला है कि जो भी आपके कार्ड्स हैं, इनको रेगुलर बेसिस पे चार्ज जरूर करना है। जितना आप कार्ड्स को चार्ज करते जाएंगे, उतनी आपकी ट्यूनिंग उनके साथ बेहतर होती चली जाएगी। दूसरा, टैरो डायरी के अंदर लास्ट में प्रेयर दी गई है। इस प्रेयर को आप लोग जितना रोज पढ़ेंगे शिद्दत के साथ, उतनी आपकी चैनलिंग, आपका कनेक्शन डिवाइन एनर्जी के साथ होता जाएगा, जो आपको इन कार्ड की रीडिंग में मदद करेंगे। जिस दिन आप ये कोर्स को बिगिन कर रहे हैं, तो यहाँ अपनी एक फोटो लगा लेनी है। और जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं, तो अपना नाम के साथ डेट डाल देंगे कि आप इस कोर्स को बिगिन कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग को लेकर आपकी क्या कमिटमेंट है, और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप क्या अचीव करना चाहते हैं, वो यहाँ लिखेंगे। सब लोग जानते हैं कि लिखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप कोई भी चीज लिखोगे तो फायदा क्या होता है? बहुत से लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो लिखने में कंजूसी करते हैं। कोई भी चीज जब आप लिख रहे हो, तो ये पक्की बात है कि जहां से आप नोट डाउन कर रहे हो या कोई भी कंसेप्ट समझकर नोट कर रहे हो, तो उसमें आपकी आंखें, सेंस इन्वॉल्व हुआ। उस चीज को देख कर, उस चीज को सुनकर, उस चीज को समझकर फिर आप लिख रहे हो। ठीक है? तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कंटेंट जल्दी इंटीग्रेट हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में चला जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पीडीएफ के थ्रू अपने नोट्स, पीडीएफ कहीं से डाउनलोड कर ली और उसको रेफर करते हैं। तो उन लोगों को 78 कार्ड के मीनिंग भी याद होने में 6-6 महीने लग जाते हैं। लेकिन अभी हमने कहा ना, 78 राइडर वेट के कार्ड हैं, 55 जो है हिडन फीलिंग के हैं, 120 टाइम प्रिडिक्शन के हैं, 78 एंजल एफर्मेशन के हैं। और आप देखोगे कि ये सब चीजें इतनी जल्दी इंटीग्रेट हो जाएंगी आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आपको सब चीजों के नोट्स साथ में बनाने पड़ेंगे। कितना क्लियर हुआ? ठीक है, नया साल है और इस क्लास में बहुत से नए स्टूडेंट हैं जिनकी ये बिल्कुल पहली क्लास है। तो इसलिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप सबको क्लियर होनी चाहिए। अब वो क्या है, वो जरूरी है हमारी क्लास के लिए। तो सबसे पहले यहां पर आप देखोगे, मैंने यहां 4 चीजें लिखी हुई हैं। यहां पर 4 चीजें लिखी हैं, उसको लेफ्ट टू राइट मैं पढ़ रहा हूं। पहली चीज क्या लिखी है? नो एक्सक्यूजेस। अब वो स्पेलिंग पे मत जाना। नो एक्सक्यूजेस मतलब इस ट्रेनिंग के दौरान आप कोई एक्सक्यूज लेकर क्लास में नहीं आओगे कि मैंने होमवर्क नहीं किया, या जो आज की क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स नहीं बनाए। आपको 2 दिन का गैप इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपके पास
उस कार्य को ना करने का एक्सक्यूज ना हो। दूसरा इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, इसे एज अ हैबिट बनाना है। आप सबने इसको अपनी हैबिट बनाना है कि जिंदगी में किसी भी कार्य को ना करने के एक्सक्यूजेस नहीं पालने। ठीक है, एक्सक्यूज फ्री लाइफ जीनी है। जितना आप एक्सक्यूज फ्री रहोगे उतना लाइफ में आप जल्दी तरक्की करोगे। ठीक है, अगर वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले जिंदगी से एक्सक्यूजेस को भगा दोगे आपसे। ठीक है, एक्सरसाइज क्यों नहीं की, लेट सोए थे, ऐसा था वैसा था, मेडिटेशन क्यों नहीं की, ऐसा था वैसा था, पढ़ाई क्यों नहीं की, ऐसा था वैसा था। तो आज से सभी तरह के एक्सक्यूजेस बंद। जो करना है वो करना ही है। ठीक है, मूवी का टिकट आज की बुक होगी अगर आपकी रात को 9 बजे की, तो पहुंच जाओगे ना 9 बजे, सारे एक्सक्यूजेस को साइड करके। तो बस ऐसे ही जिंदगी में जो चीजें करनी ही है उसमें बिना एक्सक्यूज के उस कार्य को करना। दूसरा है डिजायर वर्सेस डिजर्व। डिजायर करना बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ पाने की चाह ही नहीं होगी जिंदगी में तो कुछ प्राप्त कर भी नहीं पाओगे। तो चाह होनी बहुत जरूरी है, लेकिन उस चाह को प्राप्त करने के लिए अपने को डिजर्विंग कैंडिडेट भी बनाना है ना। तो उस लेवल की मेहनत भी करनी है ताकि जो मैं डिजायर कर रहा हूं उसे मैं डिजर्व कर सकूं। ठीक है, तो मेरी जो कह सकते हैं कैपेसिटी है, मेरी जो समर्थता है, वो उस लेवल की क्रिएट हो जाए जिस चीज को मैं पाना चाह रहा हूं। तो अपने को कैपेबल बनाना यानी डिजर्व करना। ठीक है, क्योंकि अभी बैच से आप सबसे पूछेंगे कि कौन अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है, सब जिन्हें कहेंगे मैं। कौन जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, मैं। कौन चाहता है उसकी हेल्थ अच्छी रहे, मैं। कौन चाहता है कि वो पतला हो जाए, मैं। तो डिजायर तो हमारे सबके हैं, लेकिन डिजर्व क्या हम उसे करते हैं? तो क्या हम उसे डिजर्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिजर्व करने के लिए जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए वो हम स्टेप्स लेंगे। अगेन, नो एक्सक्यूजेस। तो कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे अपने आप को उस कार्य को ना करने के लिए। और ये जो दो चीजें हैं ये हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बड़ी चीजें हैं जो कम लोग समझते हैं। पहला है, अभी अगर मैं खुश हूं, अगर मैं अभी खुश हूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, मेरी खुशी को बढ़ाने के लिए जिन भी लोगों की जैसी परिस्थिति की जरूरत है वो सारी परिस्थितियां मेरे लिए क्रिएट करेगा ताकि मेरी खुशी और बढ़े। अगर मैं दुखी हूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत यहां जो मर्जी चल रहा हो, तो यानी सबसे पहला काम है जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आप सुखी रहना शुरू करोगे। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। तो सबसे पहले अपनी स्टेट ऑफ माइंड को हैप्पी रखना शुरू करो, तो उसके बाद पूरी जो कायनात है वो आपकी खुशियों को बढ़ाने में आपकी मदद करना शुरू कर देगी। और एक मैं यहां पर आपको लाइन ऐड करवाना चाहूंगा, और वो लाइन है ईश्वर की रहमत। आज से जिंदगी में आपसे कभी कोई भी पूछे क्या हालचाल है, तो अपनी जिंदगी का रोना धोना नहीं शुरू करना। सबसे पहला वर्ड यही आना चाहिए, ईश्वर की रहमत है। कैसी चल रही बच्चों की पढ़ाई, ईश्वर की रहमत है। कैसा चल रहा है बिजनेस करियर, ईश्वर की रहमत है। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम ऐसा ही रोज बोलेंगे, ऐसा ही सोचेंगे, ये हमारे अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर हम इस ब्रह्मांड से वो सारी ऊर्जाएं जो हम पर ईश्वर की रहमत बढ़ाती हो उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये एक ऐसा बेस है जो आपको का इंटीग्रेट करके चलना। अभी तक जो भी बात बताई सबको समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आते हैं जो 78 कार्ड्स होते हैं, उसके मेन दो डिवीजन है, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मेजर अरकाना के 78 कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स होते हैं, और माइनर अरकाना के 56 कार्ड्स होते हैं।
क्लियर? अब इसको भी आप लोग समझेंगे और कैसे डिवीजन करना है उसको भी समझेंगे। तो देखें, सबसे पहले जो ये चार्ट है, ये चार्ट सब लोग साथ साथ बना लेंगे। ये जो चार्ट है ये सब लोग बनाएंगे। आपने बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे हैं 78। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। 22 कार्ड्स होंगे मेजर अरकाना के, 56 कार्ड होंगे माइनर अरकाना के। सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 78 डिवाइडेड इनटू टू, मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स और माइनर अरकाना के 56 कार्ड्स। अब देखो, जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं चार पार्ट्स में, जिसमें 14 कार्ड्स हैं पेंटिकल के, 14 कार्ड्स हैं कप्स के, 14 कार्ड्स हैं वॉन्ड्स के और 14 कार्ड्स हैं स्वॉर्ड्स के। यानी 14 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 56। अब इसमें एक ऐड ऑन चीज सबको नोट करनी है। वो क्या करनी है कि 5 एलिमेंट से सारी दुनिया बनी हुई है, ऐसा कहा जाता है। तो पूरी दुनिया बनी है 5 तत्वों से। जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं उसके आगे आप लिख लीजिए स्पेस एलिमेंट। पेंटिकल के जो 14 कार्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ एलिमेंट को। कप्स के जो 14 कार्ड हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वाटर एलिमेंट को। वॉन्ड्स के जो 14 कार्ड हैं वो फायर एलिमेंट को। और जो स्वॉर्ड के 14 कार्ड हैं वो विंड एलिमेंट को। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरा चार्ट आप बना लीजिए, जिसमें आपने लिखना है 78 कार्ड्स, दो डिवीजन, मेजर अरकाना माइनर अरकाना, मेजर अरकाना के 22, माइनर अरकाना के 56 कार्ड्स। माइनर अरकाना के जो 56 कार्ड है फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 14 पेंटिकल, 14 कप्स, 14 वॉन्ड्स एंड 14 स्वॉर्ड्स। इसके बाद हमने 5 तत्वों से जो दुनिया बनी है, मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स पे लिख देना है स्पेस एलिमेंट, पेंटिकल पे अर्थ, कप्स पे वाटर, वॉन्ड्स पे फायर एंड स्वॉर्ड्स पे विंड। तो ये चार्ट आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। इन एलिमेंट का यूज आगे कहाँ कैसे करेंगे वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा। तो अभी इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसे ही आप नोट करें तो टाइप करिए डन, ताकि हम अगले टॉपिक पर बात कर सकें। इतना सब लोग नोट कर लें और नोट करने के बाद टाइप करें डन। ग्रेट। तो बहुत से लोगों ने डन टाइप कर दिया, यानी स्पीड जो है लिखने की सबकी अच्छी है। अब देखो क्या होते हैं मेजर अरकाना के कार्ड, कैसे पहचानेंगे मेजर अरकाना है या माइनर अरकाना है। तो ऐसा कोई भी कार्ड जिसमें ऊपर नंबर है और नीचे लिखा है वो मेजर अरकाना है। ऊपर नंबर है और नीचे लिखा है तो मेजर अरकाना है। ऊपर नंबर है और नीचे लिखा है मेजर अरकाना है। ऊपर नंबर नीचे लिखा मेजर अरकाना। ठीक है। अब मेजर अरकाना के कार्ड की नंबरिंग 0 से लेके 21 तक होती है। 22 कार्ड है तो 0 से 21 कौन से एलिमेंट के होते हैं ये अभी आपने नोट किया। फटाफट व्हाट्स टाइप करिए सब लोग मैसेज में, कौन सा एलिमेंट है मेजर अरकाना का। तो अभिजोत जी, मोनिका जी, नीतू जी सबने टाइप कर दिया स्पेस एलिमेंट। वेरी गुड। माइनर अरकाना का कार्ड कौन सा होता है जिसके अंदर नीचे लिखा हो तो ऊपर नंबर ना हो, या ऊपर नंबर हो तो नीचे लिखा ना हो। तो ये हो गया माइनर अरकाना का। माइनर अरकाना के कितने कार्ड्स होते हैं? 50
6। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो संध्या जी, सोनी जी, ममता जी, श्रुति जी, कंचन जी, भारती जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। So all are participating very actively। अब ये 56 कार्ड फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? एक देखो ये वॉन्ड, जिसमें ये वुडन स्टिक बनी हो, ये वुडन स्टिक्स बनी है, ये वॉन्ड्स के कार्ड हैं। वॉन्ड्स की स्पेलिंग WANDS, वॉन्ड्स। एक डिवीजन हो गया वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के कार्ड कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? सब लोग टाइप करें। फायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह जिस कार्ड में कप बने हो, ये देखिए कप्स हैं, ये कप्स बने हुए हैं, ये कप्स बने हुए हैं, कप्स बने हैं। तो ये देखो स्पेलिंग CUPS, कप्स। इसी तरह कप्स के कार्ड 14 होते हैं और इसका एलिमेंट कौन सा है? अच्छा, आप सब होशियार हो गए, सबने टाइप कर दिया वाटर एलिमेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो ये मजा आता है जब स्टूडेंट और आगे आगे चले। इसी तरह जब ये स्टार बना हो, क्वाइन सा बना हो, तो ये है पेंटिकल्स का, PENTACLES, पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं। देखो ये बना है, ये देखो 1 2 3 बने हैं, ये 10 बने हुए हैं। तो जब भी ये स्टार से बने हो तो ये पेंटिकल्स का कार्ड है। तो वेरी गुड, ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह ये स्वॉर्ड्स, तलवार, तलवारें हैं। तो यहां देखो स्वॉर्ड्स लिखा है, SWORDS, स्वॉर्ड्स। ठीक, तो यानी जो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं वो विंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी 14 है। तो 14 इंटू 4 यानी 56 कार्ड्स हो गए माइनर अरकाना के। इतना सबको क्लियर हो गया? चलिए ग्रेट। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं जिससे कंफर्म हो जाएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है तो वो क्लियर है। अच्छा, मैं एक जने को जैसे अनम्यूट करके पूछूंगा तो बाकी लोग टाइप करके भी आंसर देंगे। ऐसा नहीं करना कि भाई एक से पूछ रहे हैं तो दूसरा आंसर ना दे। तो सबसे पहला सवाल राधिका जी से। यस सर। कैसे हैं सर आप? राधिका जी, कृपा रहमत ईश्वर की, आप कैसे हो? सर ईश्वर की कृपा है। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो ये पता चल रहा है कि ट्रेनिंग पूरी साथ के साथ चल रही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड इसमें कितने हैं राइडर वेट में? सर 78। 78। वेरी गुड। ओके, दूसरा सवाल है नुपुर जी से। हाँ जी जी नुपुर सर। जी, जो 78 कार्ड है उसको पहले 2 भागों में डिवाइड करते हैं। हाँ जी सर। कौन कौन से? मेजर एंड माइनर अरकाना कार्ड्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा सवाल भारती कपूर जी से। सर हाँ जी जी भारती जी, मेजर अरकाना के कार्ड्स कितने होते हैं और माइनर सर, अरकाना के 22 cards in major arcana and 56 in minor arcana और एक्सीलेंट, 14 एक्सीलेंट। हाँ नहीं, आगे नहीं, आगे किसी और से पूछना। अभिजोत जी। नमस्ते सर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई नए साल की। ओके, हाँ जी। तो अब आपने बताना है कि ये जो माइनर अरकाना के 56 कार्ड्स हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? 4 पार्ट्स में सर। कौन कौन से? पेंटिकल्स, वेरी कप्स, गुड जी, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स। एक्सीलेंट। और हर उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 14 ईच। 14 एज, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके, चलो अब नेक्स्ट सब लोग टाइप करना। वैसे तो पहले भी आप कर चुके हो। ये जो कार्ड है ये कौन से एलिमेंट का है? तो वेरी गुड, सबने टाइप किया फायर एलिमेंट। बहुत बढ़िया।
इसी तरह से ये कार्ड कौन से एलिमेंट का है? वाटर, वेरी गुड। और ये कार्ड कौन से एलिमेंट का है? स्पेस, एक्सीलेंट। और ये कार्ड कौन से एलिमेंट का है? विंड, वेरी गुड। अब देखो, अच्छा एक चीज और है, जैसे हम लोग इसे विंड बोलते हैं, कुछ लोग इसे एयर बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जो स्वॉर्ड के कार्ड हैं वो विंड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए एयर नहीं, विंड है वो। ठीक है, तो विंड में उसको कैटेगराइज करेगा। इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बात करते हैं।